गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसकी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमारे को कुछ नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। हमने उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सिलेक्ट करते हैं हम। और कई बार क्या है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना होता है। दोनों काम भी करने होते हैं। कई बार सिलेक्शन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास जो है एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सपोज करता हूं कि 5 बच्चों की एक टीम बनानी है। टीम तो 30 स्टूडेंट्स में हमने 5 स्टूडेंट्स हम जो है कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इस टाइप से हम जो है सिलेक्ट करते हैं। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स वी कैन सिलेक्ट 5 स्टूडेंट। हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट दीज 5 स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से जो है, और कई बार हम क्या है कि गिवन ऑब्जेक्ट्स या गिवन थिंग्स में से कुछ पर्टिकुलर थिंग्स जो है सिलेक्ट करके पहले और उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं। ऐसी हमारे पास सिचुएशन काफी सारे अपने लाइफ में आती हैं। और अब मैं एक एग्जांपल जो है, और जैसे हम जो है सिलेक्शन करते हैं या सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट करते हैं, तो ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट जो है वो इन्वॉल्व्स ए प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करता है और वो प्रिंसिपल्स की हम आज जो है डिस्कस करेंगे, किस टाइप के प्रिंसिपल जो है इसमें यूज होते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। देखिए कि आपको सभी को पता है कि आजकल सभी स्टूडेंट्स के और घर में अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट। और बैंक हमारे को एक एटीएम इश्यू करता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए एटीएम तो आपने मोस्टली बच्चों ने एटीएम ऑपरेट किया होगा, तो आपको पता है कि एटीएम का एक सिक्रेसी कोड होता है और 4 डिजिट का होता है। तो एक कस्टमर है बैंक का और वो अपना एटीएम का जो है कोड, जो सिक्रेसी कोड है, वो भूल जाता है। जो है सिक्रेसी कोड क्या है, भूल जाता हो। मान लो 4 डिजिट का कोड होता है एसबी का, तो उसको ये याद है कि जो 0 to 9 डिजिट होते हैं हमारे पास, 0 to 9 डिजिट्स, ये टोटल हमारे पास जो मैथमेटिक्स में डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 ही होती हैं। टोटल 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स। अब आपको उसको ये पता है, जो कस्टमर बैंक का जिसने अपना जो सिक्रेसी कोड है वो भूल चुका है वो, और वो जो है एटीएम ऑपरेट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? उसको एक चीज याद है कि जो 4 डिजिट थे हमारे पास, जो 4 डिजिट, फर्स्ट डिजिट उसको याद है 5, और उसको ये भी याद है कि ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। मतलब जो 4 डिजिट का सिक्रेसी कोड है उसमें डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होती। तो इसका मीनिंग ये है कि यहां पे जो हमारे पास नंबर है 4, 5 ये आएगा, ये उसको पता है कि फर्स्ट डिजिट थी, तो ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, दोबारा नहीं आएगी। तो बाकी जो 3 बॉक्स आपके सामने हैं, तो ये 3 डिजिट्स जो है आउट ऑफ 9 डिजिट्स में से आएंगे। टोटली ये 10 डिजिट्स हैं। 10 में से 5 ऑलरेडी उसको याद है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 है मेरे सिक्रेसी कोड की। अगले डिजिट उसको याद नहीं है, वो भूल चुका है। लेकिन उसको ये याद है कि जो सिक्रेसी कोड 4 डिजिट का है उसमें ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, मतलब डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड नहीं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ही वांट्स टू ऑपरेट द एटीएम ऑपरेट करना चाहता है। तो एटीएम ऑपरेट करेगा तभी करेगा जब उसको ये सिक्रेसी कोड याद होगा। तो इसको याद करने के लिए उसका जो क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे, वो ये है
कि हाउ मेनी सच सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स, देखिए 1 2 3, हाउ मेनी सच सीक्वेंस of 3 digits, how many such sequence of 3 digits will be possible? क्वेश्चन। अब उसके माइंड में एक चीज है कि यहां पे 1 2 3 जो 3 डिजिट आने हैं आउट ऑफ 9 डिजिट, ये 3 डिजिट्स की जो सीक्वेंस होगी वो कितने वेज से हो सकती है, ये क्वेश्चन। अब वह मान लो प्रैक्टिकली हम बात करें कि वो सोचना शुरू करेगा, वो इस तरह की सीक्वेंस बनाना शुरू करेगा, जैसे कभी बार यहां 4 लिखेगा, यहां 3 लिखेगा, यहां 2 लिखेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर दोबारा और कोई सीक्वेंस लिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड कि उसको जो है वो ये चाहता है कि कितनी जो है यहां सीक्वेंस बन सकती हैं 3 डिजिट्स की। हमारे पास जो अब जो डिजिट्स आर यूज्ड, जो यूज्ड डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 6 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, और रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड क्योंकि ऑल 4 डिजिट्स आर डिफरेंट, और 7 8 9 इनमें से 3 डिजिट की सीक्वेंस बनाना शुरू करेगा ऐसे कि जैसे 0 1 2 हो सकता है 0 1 2 रखे हो, फिर हो सकता 1 2 3 रखे 1 2 3, फिर 2 3 4 रखे, ऐसे वो सीक्वेंस बनाएगा। इस तरह की सीक्वेंस 3 डिजिट की वो सीक्वेंस बनाएगा, उनको रिकॉर्ड करेगा। टू आंसर द दिस प्रॉब्लम, देखिए ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, टू आंसर द प्रॉब्लम ही मे स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कोशिश करेगा कि जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है 3 डिजिट्स की वो सारे के सारे लेगा और यहां पुट अप करके देखेगा और देखिएगा कि ये मेरा नंबर जो है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है जो बता रहा हूं आपको, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग। जब तक उसको ये पता लगेगा कि कितनी सीक्वेंस बनेगी यहां पे जो 3 डिजिट्स की आउट ऑफ 9 3 डिजिट कितनी सीक्वेंस बनेगी। तो पहला काम तो ये होगा कि 9 डिजिट में से हम 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। तो 9 डिजिट में से 3 डिजिट कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, और 3 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद में उनकी अरेंजमेंट भी बनेगी। आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो मैंने ये डिजिट सेलेक्ट कर ली 0 1 2, तो इसके पुटअप करने के बाद 0 1 2 भी हो सके, 1 0 2 भी हो सकता है, इसका 2 0 1 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वेज बनेंगे। और इसमें ये भी हो सकता है 1 2 0। तो ऐसे हम 2 काम कर रहे हैं। पहले तो क्या है कि 9 डिजिट में से 3 डिजिट सेलेक्ट करेगा और 3 डिजिट सेलेक्ट करके उनको फिर अरेंज भी करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो मेथड है, ये जस्ट लाइक है ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि जो है ट्रायल बहुत सारी सीक्वेंस बनेगी और जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगी वो तो एक ही होगी। सीक्रेसी कोड तो एक ही है, करेक्ट सीक्वेंस एक बनेगी और इनकरेक्ट सीक्वेंस बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे। और इसको जब तक ये एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस ऑफ 3 डिजिट्स, कितनी 3 डिजिट की सीक्वेंस है, तो इसने उसको जो है क्लियर हो सकता है कि इसका रिजल्ट्स फाइंड आउट वो ना कर सके, या ट्रायल एंड एरर मेथड मिल भी सकता है लेकिन हो सकता है ना भी मिले उसको। ये दोनों पॉसिबिलिटी है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम इस चैप्टर में आपको क्या सिखाएंगे, हम इस चैप्टर में आपको ये सिखाएंगे कि जो 3 बॉक्स है और 3 डिजिट आने हैं इनमें से, तो हम एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एक प्रिंसिपल जो है वो गिव्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे को एक जनरल प्रिंसिपल है वो देगा। वो प्रिंसिपल हमें ये बताएगा कि कितनी सीक्वेंस बनेगी, द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स आर पॉसिबल। ये एक प्रिंसिपल हमारे को जो है इसका आंसर देगा और हमें ये पता लग जाएगा कि यहां कितनी सीक्वेंस बन सकती है 3 डिजिट्स की। फिर हम एक जो है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन सीक्वेंस को लिख सकते हैं
और फिर बारी बारी से हम चेक कर सकते हैं। उसमें हम 100% जो है सक्सेस होंगे और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सीक्रेसी कोड वो भूल चुका है, फॉरगॉटन है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर वे में, एक ऑथेंटिक मेथड से। तो अब हम ये आपको सिखाएंगे इसके अंदर। और जिस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल मेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहले तो मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन, मोहन हैज 3 pens, 3 pens and 2 shirts। मोहन के पास 3 पेंट्स हैं और 2 शर्ट हैं। तो हाउ मैनी डिफरेंट pair of a pant and a shirt can he dress with? देखिए मैंने क्या कहा है कि मोहन हैज 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट्स, ये उसके पास है, डिफरेंट कलर की। हाउ मैनी डिफरेंट ए पेयर ऑफ पैंट एंड ए शर्ट, कितने डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट और शर्ट हो सकते हैं उसके, कैन ही ड्रेसअप विद, तो कितने वेज से वो जो है वो ड्रेसअप हो सकता है। तो ड्रेसअप का मीनिंग क्या है, कंप्लीट पेयर उसके पास जो है वो ड्रेस मानी जाएगी, पैंट और शर्ट दोनों डाल के वो ड्रेसअप हो जाएगा। कितने वेज हो सकते हैं ड्रेसअप होने के, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए हम मान लो प्रैक्टिकली सोचते हैं कि पेंट 3 है, तो 3 पेंट ये मान लेते हैं कि पेंट P1, पेंट P2, पेंट P3। ये कलर के अकॉर्डिंग जो है हमने सपोज कर ली 3 पेंट्स हैं P1, P2, P3, उनके हमने नाम रख दिए। 2 शर्ट हैं S1, S2, ये शर्ट नाम। तो क्या क्या वे हो सकता है करने का, यदि हम देखें, देखिए एक सिस्टम ये हो सकता है कि वो इसके साथ पेंट के साथ ये शर्ट डाल ले, तो एक वे हो सकता है P1 S1। दूसरा हो सकता है P1 S2, ऐसे भी ड्रेसअप हो सकता है। अगला हो सकता है P2 S1, फिर हो सकता है P2 S2, अगला हो सकता है P3 S1, और उससे अगला हो सकता है P3 S2। यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो 6 वेज से वो ड्रेसअप हो सकता है, 6 वेज से ड्रेसअप हो सकता है। इसको हम और भी आगे जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मीनिंग क्या है कि मान लो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट्स हैं और 2 कैप हैं, और फिर क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट जो है पेयर ऑफ पैंट, शर्ट और एंड ए कैप, कैप भी मतलब उसमें साथ में डाले वो इसमें, तो कितने वेज से ड्रेस हो सकता है। तो तीसरी फिर कैप का हम नाम रख देंगे और यहां आगे इसकी कैप आ जाएगी। तो वो जो है जनरलाइज का मीनिंग क्या है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है आगे हम। तो अब प्रैक्टिकली 6 वेज हैं इसके ड्रेसअप होने के, 6 वेज जो है, ही ड्रेसअप
नंबर ऑफ वेज ही कैन ड्रेस अप इन 6 वेज, 6 वेज से वो ड्रेस अप हो सकता है। अब आगे हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं कि ऐसे एकदम प्रैक्टिकली नंबर इंक्रीज हो जाएगी। मान लो उसके पास 10 पैंट्स हैं और 20 शर्ट्स हैं, 20 शर्ट्स हैं, तो इस तरह जो है काफी लंबा भी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसका फिर क्या है, प्रिंसिपल है, हम ये मान लेते हैं कि 3 पैंट हैं उसके पास है, 3 में एक टाइम में एक पैंट डालेगा, तो पैंट डालने के वेज हम निकालते हैं, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर wear a pant 3, number of ways of shirt 4 शर्ट के लिए वेज है 2। देखिए उसके पैंट डालने के उसके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो P1 पैंट डालेगा या P2 डालेगा या P3 डालेगा, 3 ऑप्शन है उसके पास। तो पैंट जो है डालने के उसके पास 3 ऑप्शन है, पैंट चूज करने के जो है उसके पास 3 वेज है, और शर्ट चूज करने के उसके पास 2 वेज है। ठीक, नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ वेज फॉर चूजन ए पैंट इज 3 एंड नंबर ऑफ शर्ट इज 2। अब दोनों ड्रेसअप तभी माना जाएगा जब पैंट और शर्ट दोनों डाल देगा, तभी वो ड्रेसअप माना जाएगा, कंप्लीट ड्रेसअप। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन ड्रेस अप विद 3 मल्टीप्लाई 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज का मीनिंग यहां पे क्या है कि वो पैंट और शर्ट दोनों चूज करेगा इकट्ठे टुगेदर, तो उनके वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेज। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको इन जनरल लिखे हम, इन जनरल। अब मान लो हमारे पास कोई इवेंट है, तो उसके अक्कर होने के मान लो m वेज है। देखिए इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways, and another event can occur in n ways। देखिए हम यहां क्या कह रहे हैं कि इन जनरल इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways, कोई भी इवेंट है वो m ways से कर हो सकती है, अनदर इवेंट कैन अकर n ways। अब टोटल वेज हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन both events can occur। both event can occur in m multiply n ways। दोनों इवेंट यदि इकट्ठी होंगी, दोनों इवेंट्स इकट्ठी अकर्स होंगी, तो उसके दोनों वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब यहां पे यदि मैं आपको बताऊं कि कितनी, इस प्रश्न का जो क्वेश्चन मैंने राइज किया था, इसका हाउ मेनी सच सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट विल बी पॉसिबल, वो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्लियर करेगा। देखिए यहां पे यदि मैं नंबर ऑफ वेज निकालता हूं, यहां पे कितने वेज हो सकते हैं, हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स, 9 में से एक डिजिट इस बॉक्स में आएगी।
तो इस बॉक्स को फिलअप करने के हमारे पास 9 वेज है। क्या है? 9 वेज। क्यों? 9 में से कोई एक डिजिट यहां आएगी, और जो डिजिट यहां आएगी वो दोबारा नहीं आएगी। क्यों? सीक्रेसी जो कोड है उसमें सारे के सारे डिजिट डिफरेंट है। द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो 9 वेज, तो इसके फिर 8 वेज हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पहले ऑलरेडी 5 तो आए, 9 नहीं। 9 में से एक यहां आ जाएंगे 8, इसके लिए 8 हो जाएंगे, इसके लिए 7 हो जाएंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ये कहता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगी इन वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आएगा ना, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 7 2 जा 14, 1 कैरी करेंगे 50। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो 3 डिजिट्स की सीक्वेंस जो बनेगी वो 504 बनेगी। हमने 504 सीक्वेंस बनानी पड़ेगी इस टाइप की, डिफरेंट, और सीक्वेंस आर डिफरेंट। कितनी बनेगी? 504। और वो सीक्वेंस बना के टोटल सीक्वेंस इतनी बनेगी। फिर हम बारे बारे से आप करके चेक करेंगे कि किस नंबर पे जो है सीक्रेसी कोड जो है वो होगा। एक सीक्वेंस ही मिलेगी हमारे को जो करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट मिलेगी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो टोटल 9 डिजिट थी, 9 डिजिट, 9 में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे पहले। तो 9 में से 3 कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं? यह सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। अब वो 3 डिजिट्स सिलेक्ट करके फिर हम उनको अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट, जैसे एक और अरेंजमेंट आगे पीछे करके कितने नंबर बन सकते हैं, ये होती है अरेंजमेंट। देखो, इनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करना, 3 सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन है, और उनको अरेंज करना ये अरेंजमेंट। तो इस चैप्टर में आपको हम यही सिखाएंगे कि परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो जो है परमुटेशन का एक पार्ट है, परमुटेशन का एक ब्रांच है ये परमुटेशन की। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो नेक्स्ट आगे लेक्चर्स के अंदर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको आगे भी जनरलाइज किया जा सकता है कि मान लो 3 इवेंट्स हो, 3rd इवेंट के होने के P वेज है, तो फिर तीनों इकट्ठी होंगी तो हमारे पास M × N × P हो जाएगा। जितनी भी इवेंट, यहां जैसे 3 इवेंट्स की लिए बात की है, 9 × 8 × 7, तो ऐसे यहाँ पे 3 इवेंट भी हो सकती हैं, 4 भी इवेंट हो सकती हैं। तो ये जनरलाइज आगे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letter of the word Rosie। ये हमारे पास वर्ड है। आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स में 4 लेटर यूज किए गए हैं, और हमने जो वर्ड बनाने हैं वो 4 लेटर्स के बनाने हैं। विद रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। ये ध्यान रखना कि रेपिटेशन जो है, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि एक लेटर एक बार ही आएगा वर्ड्स में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यदि वर्ड आपको गिवन है, कोई उसमें लेटर्स होंगे, वर्ड्स गिवन है, तो सबसे पहले उस वर्ड्स की इंट्रोडक्शन देनी है आपने। इंट्रोडक्शन में यह होता है कि द गिवन वर्ड कंसिस्ट ऑफ
4 letters in which all letters are different. All letters are different. ये सबसे पहले आपने इसको इंट्रोडक्शन देनी है. अब हमें चाहिए क्या, हमें इन चारों लेटर्स का यूज करना है आपने, और डिफरेंट वर्ड कितने बना सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हम 4 बॉक्स बनाएंगे यार. एक बॉक्स में एक लेटर आएगा, यहां वेज लिखेंगे. वेज एक बॉक्स में. अब देखो सबसे पहले मान लो ये बॉक्स है, हम यहां आर भी लिख सकते हैं बॉक्स में, ओ भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं. तो दिस बॉक्स कैन बी फिल अप इन 4 वेज. इनमें से चारों में से कोई भी लेटर आ सकता है, लेकिन इन चारों में से एक लेटर यहां आएगा, वेज 4 है, इसको फिलअप करने के वेज 4 आएगा ये. अब जो लेटर यहां आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, लिख दिया मैंने, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड. जो लेटर आएगा वो दोबारा नहीं आ सकता है. इस बॉक्स के लिए कितने लेटर बच जाएंगे मेरे पास, 3. जो लेटर यहां आ जाए वो दोबारा नहीं आएगा, इसके 2, इसका 1. ये नंबर ऑफ वेज लिखे हैं मैंने, नंबर ऑफ वेज, कि इस बॉक्स में लेटर कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके से लेटर आ सकता है. तो यहां अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो. तो टोटल कंप्लीट 4 डिजिट का 4 लेटर का वर्ड तो तभी बढ़ेगा ना जब चारों बॉक्स फिलअप हो जाएंगे, चारों इकट्ठे आ जाएंगे. तो अब हमारे पास क्या है, 4 3 12, 12 2 24 वर्ड बने. यहां पे ये कहना चाह रहा हमारे को, जैसे एक वर्ड तो ये है ही, ये 24 में एक तो ये है ही. मान लो आप एक ऐसे करते हैं, ROE पहले लिख दें, S बाद में, ये एक नया वर्ड बनेगा, स्पेलिंग चेंज होगी. अगली बार क्या है, और S को चेंज कर दें. यहां पे ये कह रहा है कि इन लेटर्स को हम आगे पीछे अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है. तो आप इनको जो है आगे पीछे अरेंजमेंट करके 24 वर्ड्स बना सकते हैं, जिनका मीनिंग बने या ना बने ये बात अलग है. अब मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं. सेकंड पढ़ता हूं. सेकंड में गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. टोटल जो है फ्लैग्स हमारे पास हैं, टोटल फ्लैग्स इज 4, और चारों को चारों कलर डिफरेंट है. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. तो आपको पता है कि एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग यूज करने हैं हमें. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड. तो 2 ही बॉक्स बनाएंगे. तो हमारे पास 4 फ्लैग हैं, देखिए 4 फ्लैग हैं, F1 से F2 F3 F4, ये मान लेते हैं 4 फ्लैग. तो आप इन चारों का डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं. एक कोई भी एक फ्लैग इस बॉक्स में डाल सकता हूं. यहां F1 फ्लैग भी आ सकता है, F2 भी आ सकता है, F3 भी आ सकता है, F4 भी आ सकता है. तो इसका मीनिंग क्या है, इस बॉक्स को फिलअप करने के आपके पास 4 वेज आएगा. तो एक ही फ्लैग इसके अंदर, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 फिलअप करने के. वेज लिखते हैं टोटल. यहां जो फ्लैग यहां आ जाए वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि फ्लैग एक ही है. मान लो यहां रेड कलर का फ्लैग आया, रेड कलर का तो एक ही है, वो आ चुके हैं. तो इसके 3 वेज हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 3, तो 12 हमारे पास आ जाए. अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैं करता हूं डिस्कस. 3 एग्जांपल नंबर 3. थर्ड देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट.
जो गिवन डिजिट्स है हमारे पास, गिवन डिजिट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये गिवन डिजिट्स है। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये लिखा हुआ है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगी, ये लिखा हुआ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि टोटल 2 डिजिट इवन नंबर, टोटल 2 डिजिट इवन नंबर यूजिंग अबव डिजिट्स। तो हम सिर्फ 2 ही बॉक्स बनाएंगे यहां पे। 2 बॉक्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें जो 2 डिजिट के नंबर ही चाहिए और इवन चाहिए। क्या चाहिए? इवन। तो आपको पता है कि इवन डिजिट की पहचान कैसे होती है आपको, कि यूनिट प्लेस के ऊपर इवन डिजिट आनी चाहिए। यूनिट प्लेस के ऊपर इवन डिजिट आएगी तो वो इवन नंबर होगा। तो पहले ये यूनिट प्लेस है, आपको पता है, पहले से 10th प्लेस है। तो इन डिजिट्स में से देखिए 2 यहां आ सकता है, यदि 2 है आ सकता है तो 2 इवन है, 4 भी आ सकता है, 4 इवन है। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज। 2 वेज क्यों हो गए? यहां 2 भी आ सकता है तो भी इवन नंबर बनेगा, और 4 भी आ सकता है तो भी इवन नंबर बनेगा। इवन डिजिट चाहिए हमारे को, तो यूनिट प्लेस को फिलअप करने के लिए 2 इवेज है। और अब जो डिजिट यहां आएगी वो दोबारा भी आ सकती है, लिख रखा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहां डिजिट है वो दोबारा भी आ सकती है। तो यहां टोटल डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो हमारे पास जो गिवन डिजिट्स है, जो ऊपर देख सकते हैं आप, ये डिजिट है, इनका यूज करके 2 डिजिट इवन नंबर 10 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 10 नंबर बना सकते हैं। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स जो है रिपीटेड होंगे। हम प्रैक्टिकली भी ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया 1, यहां 2 इवन नंबर है, यहां ले लिया 2 इवन नंबर है, 3 2 इवन है, 4 2 इवन है, 5 2 इवन है। तो मैंने अब क्या है 2 इवन प्लेस पे लिया है तो 5 आ गई। अब मैं 4 जो है यूनिट प्लेस पे लूंगा, यूनिट प्लेस पे, तो इसकी 5 आ जाएंगे, 5 5 क्या हो जाएंगे 10। तो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं वैसे, इसको जो है रियलाइज करना चाहते हो तो आप। हमने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से किया है। लास्ट एग्जांपल नंबर 4 आज का। 4 में क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available। तो टोटल जो है, टोटल फ्लैग्स हमारे पास है इक्वल टू 5। ये 5 फ्लैग हैं अलग डिफरेंट कलर के, F1 F2 F3 F4 F5, ये फ्लैग पांचों डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, ये स्टेटमेंट में गिवन है। और हमें जो सिग्नल बनाने हैं उसमें ये कहता है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, कम से कम 2 फ्लैग जो है यूज करने एटलीस्ट वर्ड लगा दिया, जैसा तो क्या है मोर देन 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं आप सिग्नल के लिए। तो यहां पे आप ये लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल when at least 2 flags, at least 2 flags used for one signal। ये एटलीस्ट वर्ड लगाने से इसकी केस जो है बन जाएंगे। तो इसका एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या है कि एक सिग्नल के लिए आप 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं, एक सिग्नल के लिए आप 3 फ्लैग यूज कर सकते हैं, एक सिग्नल के लिए आप 4 फ्लैग यूज कर सकते हैं और 5 यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है कि 2 भी कर सकते हैं, मोर देन 2 भी कर सकते हैं। मोर देन 2 कहां तक? 5 तक। तो टोटल केस बनाएंगे इसमें
जैसे पहले वाला टू कर सकते हैं, 2 वाला आएगा, ये फर्स्ट केस है। प्लस 3 भी कर सकते हैं, ये 3 वाला आ जाएगा, प्लस ये 4 वाला आ जाएगा और ये 5 वाला आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ये टोटल हमारे पास केस बनेंगे। तो पहले 2 वाले में काउंट करता हूं, तो टोटल हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। 5 में से कोई भी एक फ्लैग इस बॉक्स में आ जाएगा। तो इस बॉक्स को फिलअप करने के 5 वेज हैं, कोई भी एक फ्लैग इसमें डाल सकते हैं हम। दिस बॉक्स कैन बी फिल अप इन 5 वेज। और जो फ्लैग यहां आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं 5। तो जो यहां आ जाएगा वो दोबारा कैसे आ सकता है, एक ही बार आएगा एक फ्लैग। तो इसके 4 वेज। अब 3 फ्लैग यूज करने हैं, इसके 5, इसके 4, इसके 3। 4 फ्लैग यूज करने हैं, 4 × 5 × 3 × 2। इसमें 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 20 आ जाएगा, 20 × 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, ये भी 120 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल प्लस करेंगे 120 + 120, ये हो गया 240 + 60 300 + 20 320। तो 320 फ्लैग्स बन सकते हैं। तो यहां पे मैथमेटिक्स में आपने ध्यान रखना है, जहां एटलीस्ट वर्ड आए या एटमोस्ट वर्ड आए, वहां केसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहां पे क्लियर लिख दिया उसने कि कम से कम एक सिग्नल के लिए आप 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो 2 फ्लैग से ज्यादा भी कर सकते हैं, 3। तो इसलिए 2 वाला ये है केस, 3 वाला ये है, 4 वाला ये है, 5 वाला ये है। तो बीच में और आता है तो प्लस करते हैं हम पॉसिबिलिटीज को, प्लस। देखिए ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स व्हेन एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कैन बी यूज्ड, दिस मींस for one signal we can use, इसके लिए कर रहा हूं मैं कि एटलीस्ट वर्ड के बाद आप ये सोच सकते हैं कि for one signal we can use either 2 flags or 3 flags or 4 flags और 5 फ्लैग्स। आप इसको ये मान लें कि मैंने ये लिखा है कि नंबर ऑफ सिग्नल व्हेन एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कैन बी यूज्ड फॉर 1 सिग्नल, दिस मींस फॉर 1 सिग्नल वी कैन यूज आइदर और आएगा। या तो हम एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग यूज करेंगे, या 3 या 4 या 5, बीच में और आएगा। और आपको अलग अलग इवेंट्स के बीच में और आता है ना, और तो फिर उनकी पॉसिबिलिटी प्लस होती है, और एंड आता तो मल्टीप्लाई होती है, एंड आता तो मल्टीप्लाई होती है, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई। तो ये चीज का आप ध्यान रखें कि 2 इवेंट्स अलग अलग इवेंट हो, यदि उन दोनों इवेंट्स के बीच में आइदर और आएगा और फिर दोनों इवेंट इकट्ठी होंगी तो हमारे को प्लस करना पड़ेगा, आइदर और में प्लस करने पड़ेंगे उनके वेज को, और बीच में एंड आएगा, दोनों इकट्ठी हो गई तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि हमने यहां प्लस क्यों किया है। मैं ये रीजन दे रहा हूं कि इनकी पॉसिबिलिटीज मैंने प्लस इसलिए की हैं कि इनमें आइदर और आएगा बीच में। या तो हम एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग यूज करेंगे, या 3 या 4 या 5 तक करेंगे, 5 ही हैं। तो इसलिए उनकी पॉसिबिलिटीज को, उनके वेज को लास्ट में प्लस करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।